सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर भी लगे हुए होंगे। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन और उसकी थ्योरी को लेकर, यानी जो एग्जाम में कंप्यूटर को लेकर, मोस्टली दिल्ली पुलिस एग्जाम में कंप्यूटर को लेकर जो कंसेप्ट बनते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं, उन्हें हम 10 मिनट शो के थ्रू सबसे पहले क्वेश्चंस, मतलब सबसे पहले थ्योरी और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन कितने बनते हैं, उन सभी को इस क्लास में कवर करना स्टार्ट करेंगे। उम्मीद आप तैयार होंगे इस क्लास के लिए और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे वे में हम सारी की सारी चीजों को कवर करने वाले हैं आने वाले 10 से 15 मिनट में। जो चैनल पर नए, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ये चैनल डेडिकेटेड है बहुत कम समय में बहुत अच्छे कंटेंट के लिए। और दिल्ली पुलिस में जो कंप्यूटर वाला पार्ट है वो इसी तरीके से शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में आने वाली 15-20 क्लास में कंप्लीट करा दूंगा। जैसे आज हम कंप्लीट करेंगे कंप्यूटर जनरेशन को लेकर। कंप्यूटर जनरेशन मतलब कंप्यूटर की पीढ़ियां, फर्स्ट पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी, फोर्थ पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी, फिफ्थ पीढ़ी और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। स्टार्ट करते बिना टाइम गवाए, सबसे पहले थ्योरी को समझते हैं। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आती है कंप्यूटर के पीढ़ियों में सबसे पहले आता है प्रथम पीढ़ी, सबसे पहली पीढ़ी। पहली पीढ़ी की जो समय रहा वो हमारे पास रहा 1940 से लेकर 1956 तक का। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें किसका प्रयोग किया गया? तो इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया। किसका? वैक्यूम ट्यूब का। आकार में कैसे हुआ करते थे? तो आकार में बहुत बड़े हुए करते थे, बहुत बड़े, है ना। किस भाषा का यूज किया जाता था? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रोसेसिंग धीमी होती थी और इसमें बिजली की खपत ज्यादा होती थी और इसमें मशीन भाषा का प्रयोग किया जाता था। किसका? मशीन भाषा का प्रयोग इसमें किया जाता था। इसके एग्जाम्पल एनिएक और यूनिएक इसके एग्जाम्पल थे। ठीक है, तो आप याद रखेंगे वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया इसमें, पहला क्वेश्चन। दूसरा, आकार में बहुत बड़े, प्रोसेसिंग में बहुत धीमे, इसके अलावा बिजली की बहुत ज्यादा खपत लेते थे, बहुत ज्यादा यूनिट खाते थे। इसके अलावा मशीन भाषा का इसमें यूज किया गया और इसके एग्जाम्पल ये थी प्रथम पीढ़ी और ईयर था 1940 से लेकर 56 तक का। अगला जो आता है वो आती है सेकंड पीढ़ी। सेकंड पीढ़ी में देखो यहां पर वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जा रहा था। अब इसकी जगह किसने ली? वैक्यूम ट्यूब की। तो आपके वैक्यूम ट्यूब की जगह यहां पर ट्रांजिस्टर का यूज किया जाने लगा। किसका? ट्रांजिस्टर का यूज किया जाने लगा। ये थोड़े आकार में छोटे हुए और बिजली की भी खपत इन्होंने कम करनी स्टार्ट की। तो आप याद रखिए आकार में कैसे होने लगे? आकार में अब कंप्यूटर जो है वो छोटे होने लगे, है ना, और गति में तेज होने लगे और पहले की तुलना में सस्ते होने लगे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर। इसके अलावा इसमें उसमें मशीनरी भाषा का यूज किया जा रहा था। सेकंड जनरेशन में यूज किया जाने लगा असेंबली भाषा का। किसका? असेंबली भाषा का। पहली जनरेशन में मशीनी भाषा, दूसरी जनरेशन में असेंबली भाषा, है ना। पहली पीढ़ी से अधिक विश्वसनीय, मतलब अच्छी क्वालिटी के जो है कंप्यूटर बने। सीधी सी बात है, सेकंड जनरेशन आई है तो अच्छी क्वालिटी की ही होगी, है ना। 1956 से लेकर 1963 का ये समय काल था जब सेकंड जनरेशन आई। इसके एग्जाम्पल है IBM 1401, CDC 1604। इसके एग्जाम्पल भी एग्जाम में बनते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला फिर आती है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन जो है इसमें देखो, इसमें क्या थी हमारे पास? ट्रांजिस्टर। सेकंड जनरेशन में, थर्ड में क्या है? थर्ड में आया सर्किट। कौन से? IC चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाने लगा। पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर और तीसरे में IC, है ना, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाने लगा। ये पहले की तुलना में बिजली कम लेते थे। पहले और दूसरे की तुलना में बहुत स्पीड वाले थे। पहले और दूसरे की तुलना में बहुत आकार में छोटे थे। ये पहले और दूसरे की तुलना में है ना। तो गति और क्षमता में वृद्धि हुई पहले और दूसरे की तुलना में, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन की तुलना में। आकार में छोटे और भी छोटे, सेकंड जनरेशन से भी छोटे कंप्यूटर बने। उच्च स्तरीय भाषा, देखो पहले में मशीनरी, दूसरे में असेंबली और तीसरे में उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया जाने लगा, जैसे कोबोल है ना। ये सभी लैंग्वेजों का यूज जो है हमारे पास इसमें किया जाने लगा। इसके एग्जांपल है IBM 360, थर्ड जनरेशन का एग्जांपल है। इसके अलावा PDP 8 थर्ड जनरेशन का एग्जांपल है। और थर्ड पीढ़ी जो है 1964 से लेकर 1971 के बीच रही थर्ड पीढ़ी। उसके बाद आती है हमारे पास फोर्थ पीढ़ी। फोर्थ पीढ़ी 1971 से लेकर प्रेजेंट यानी वर्तमान तक है। देखो पहले में हमारे पास क्या था? वैक्यूम ट्यूब, फिर ट्रांजिस्टर, फिर उसके बाद कौन सा है हमारे पास? IC चिप। कौन है? IC चिप। और फोर्थ जनरेशन में क्या है हमारे पास? माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा फोर्थ जनरेशन में। ये पर्सनल कंप्यूटर भी बनने लगे। पहले कंप्यूटर को हम कहीं बाहर नहीं ले जा सकते थे, आकार में तो छोटे हुए लेकिन टेबल पर रखते थे। अब पर्सनल कंप्यूटर बनने लगे जिसे हम आजकल बैग में रख के ले जाते हैं। तो इसमें पर्सनल कंप्यूटर की शुरुआत हुई, जो आप PC यूज करते हो, PC, है ना। पर्सनल कंप्यूटर बहुत छोटे थे, पोर्टेबल थी। पोर्टेबल मतलब बैग में डाल के जो ले जा रहे हो, लैपटॉप, है ना। और बहुत शक्तिशाली भी थी पहले की तुलना में, बहुत अच्छी भी थी क्वालिटी में, है ना। इसमें किस किस का यूज किया जाने लगा? GUI,
है ना, ग्राफिक्स का यूज किया जाने लगा, माउस का इसमें यूज होता है, आप वर्तमान में देखते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है, आप इसमें देखते हो, आप सॉफ्टवेयर डलवाते हो ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। इसके अलावा उदाहरण कौन कौन से, इंटेल 4004, एप्पल, है ना, इसके अलावा आईबीएम पीसी, ये सभी इसके एग्जाम्पल। और वर्तमान में जितने भी कंप्यूटर है वो सारे के सारे फोर्थ जनरेशन के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद आते हैं फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन जो है ना, बेसिकली ये आने वाली जनरेशन और वर्तमान में चलने वाली जनरेशन है। फिफ्थ जनरेशन वर्तमान और आगे का समय जो है वो फिफ्थ जनरेशन का है। इसमें एआई का यूज किया जाने लगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एआई का यूज किस जनरेशन से स्टार्ट हो रहा है, फिफ्थ जनरेशन से स्टार्ट हो रहा है। रोबोटिक्स, रोबोटो बन रहे हैं आजकल, सीधी सी बात है। नेचुरल लैंग्वेज, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि लैपटॉप एक इंसान है, सिस्टम एक इंसान है, तो इसमें नेचुरल लैंग्वेज का यूज किया जाने लगा है। मशीन लर्निंग का प्रयोग किया जाने लगा है, ठीक है ना, मतलब मशीन की सहायता से अब लर्निंग स्टार्ट हो रही है, पढ़ाई स्टार्ट हो रही है, आप भी तो पढ़ रहे हो, तो ये क्या है, हमारे पास मशीन लर्निंग है। इसके अलावा स्वयं सीखने और ऑप्टिमेशन का जोर, स्वयं सीखने है ना, मतलब सारे की सारे चीजें अब आजकल हमें कंप्यूटर सिखा रहा है, इस पर जोर दिया जा रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग और क्वांटम कंप्यूटिंग का विकास हो रहा है। और इसके जो उदाहरण है, एआई है ना, जितने भी हैं, जैसे चैट जीपीटी है, श्री है, आईबीएम है ना, वॉस्टन है, गूगल है ना, डीप माइंड है, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, फिफ्थ जनरेशन के एग्जाम्पल है। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन को लेकर, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं फटाफट बिना टाइम गवाए। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया गया, फर्स्ट जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया, आपसे ये पूछा जा रहा है। फर्स्ट जनरेशन में, अगर हम फर्स्ट जनरेशन को लेकर बात करें तो फर्स्ट जनरेशन किस पर डिपेंडेंट थी, तो आपने पहली जनरेशन में यूज किया गया था किसका, पहली जनरेशन में यूज किया गया था मेरे भाई वैक्यूम ट्यूब का, है ना। उसके बाद सेकंड में ट्रांजिस्टर का, उसके बाद हमारे पास आईसी का यूज किया गया था थर्ड जनरेशन में, और फोर्थ जनरेशन में यूज किया गया था माइक्रो प्रोसेसर का, फोर्थ जनरेशन में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या प्रयोग किया गया, तो मैंने आपको बताया फर्स्ट में वैक्यूम, है ना, सेकंड में हमारे पास ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी चिप, और फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन, एकीकृत परिपथ यानी आईसी चिप किस पीढ़ी में उपयोग की गई, तो आप सभी को पता आईसी चिप का यूज जो है वो थर्ड पीढ़ी में किया गया। मैंने बताया पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी चिप, और चौथे में हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर। क्या, माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी में उपयोग किया गया, तो मैं आपको बताया प्रथम में वैक्यूम ट्यूब, है ना, सेकंड में हमारे पास कौन सा था, ट्रांजिस्टर, थर्ड में क्या था हमारे पास, तो अपने थर्ड में सर हमारे पास आता है आईसी चिप, और फोर्थ में आता है हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ जो है वो एआई पे डिपेंडेंट थी, एआई पे डिपेंडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एआई किस पीढ़ी से संबंधित है, तो मैंने आपको बताया फिफ्थ जनरेशन, पांचवी जनरेशन एआई पे डिपेंडेंट है, फिफ्थ जनरेशन एआई पे डिपेंडेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर, एनिएक और यूनिएक, दोनों के दोनों हमारे पास प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया गया, पहले में मशीनरी लैंग्वेज, दूसरे में हमारे पास असेंबली, तीसरे में हाई लेवल लैंग्वेज, है ना, हाई लेवल लैंग्वेज। तो आपसे पूछा गया सेकंड में क्या यूज किया गया था, सेकंड में असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। और ये नेचुरल भाषा जो है ये फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन की पहचान है, मशीनी लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन की पहचान है, और उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज थर्ड जनरेशन की पहचान है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर आधारित थे, थर्ड पीढ़ी, तो फिफ्थ, पहली पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब, सेकंड पीढ़ी ट्रांजिस्टर, थर्ड पीढ़ी आईसी चिप, थर्ड पीढ़ी आईसी चिप पर डिपेंडेंट थी। इस पीढ़ी में व्यक्तिगत कंप्यूटरों की शुरुआत हुई, पर्सनल कंप्यूटर पीसी, फोर्थ जनरेशन। जो आज के कंप्यूटर है वो फोर्थ पीढ़ी के हैं, वो है हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर। तो ये कौन सी थी हमारे पास, फोर्थ जनरेशन पर्सनल कंप्यूटर की स्टार्टिंग हुई। नेक्स्ट, आज भी एआई आधारित कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग में है, तो एआई किस में यूज किया जा रहा है, आपको पता, पंचम पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी में हमारे पास एआई का यूज किया जा रहा है, फिफ्थ पीढ़ी में, फिफ्थ जनरेशन में। नेक्स्ट, वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर बहुत बड़े, बहुत ज्यादा धीमे और बहुत ज्यादा एनर्जी लेने वाले होते थे, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते थे। तो आपसे कहा बड़े और महंगे हुआ करते थे हमारे पास प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, बड़े और महंगे। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर ने किस तकनीकी को प्रतिस्थापित किया,
ट्रांजिस्टर ने। तो आपने पहले में देखो, पहले में थे हमारे पास कौन सा, पहले में था हमारे पास फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब को प्रतिस्थापित किया ट्रांजिस्टर में सेकंड पीढ़ी में, ट्रांजिस्टर को प्रतिस्थापित किया किसने, आईसी चिप, इंटीग्रेटेड चिप ने हमारे पास क्या किया, इसको प्रतिस्थापित किया। और आईसी को किसने प्रतिस्थापित किया, माइक्रो प्रोसेसर ने, फोर्थ पीढ़ी में, है ना, फोर्थ पीढ़ी में। नेक्स्ट तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है, तृतीय पीढ़ी आप बताएंगे इनमें से तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर का कौन सा उदाहरण है, आईबीएम 360, इसमें क्या है, थर्ड जनरेशन का है, ये फर्स्ट जनरेशन का है, ये भी फर्स्ट जनरेशन का है, और ये जो है फिफ्थ जनरेशन का है, फिफ्थ जनरेशन का है। नेक्स्ट अर्धचालक मेमोरी का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया, अर्धचालक मेमोरी मतलब आईसी चिप, तो मैंने आपको बताया था आईसी चिप का यूज जो है वो थर्ड पीढ़ी में किया गया, आईसी चिप कब, थर्ड पीढ़ी में। नेक्स्ट वीएलएसआई तकनीक का उपयोग किस पीढ़ी में किया गया, वीएलएसआई तकनीक का प्रयोग जो है वो किस पीढ़ी में किया गया आपसे पूछा है। तो वीएलएसआई को लेकर बात करें तो ये फोर्थ पीढ़ी में वीएलएसआई का यूज किया गया। नेक्स्ट चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रकार की मेमोरी का प्रयोग किया जाता था, फोर्थ जनरेशन में। तो फोर्थ जनरेशन में हमारे पास किसका यूज किया जाता था, तो फोर्थ जनरेशन को लेकर बात करें तो इसमें हमारे पास अर्धचालक मेमोरी है ना, अर्धचालक मेमोरी का। नेक्स्ट पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों का उद्देश्य उपयोग करना है, तो आप सभी को पता है एआई पर डिपेंडेंट है हमारे पास, फिफ्थ पीढ़ी किस पर डिपेंडेंट है, एआई पर। प्रथम व्यवसायिक रूप से सफल कंप्यूटर कौन सा है, व्यवसायिक रूप से कौन सा सफल कंप्यूटर है, तो व्यवसायिक रूप से लेकर बात करें सबसे सफल कंप्यूटर कौन सा माना जाता है, तो ये हमारे पास है यूनिवैक, यूनिवैक है ना, पहला व्यवसायिक कंप्यूटर। किस पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषाओं की शुरुआत हुई, पहले में मशीनरी, दूसरे में असेंबली और तीसरे में उच्च स्तरीय भाषा मतलब हाई लेवल लैंग्वेज, तो किसमें आई, थर्ड पीढ़ी में आई हाई लेवल लैंग्वेज, थर्ड पीढ़ी। नेक्स्ट आता क्वेश्चन आज का लास्ट, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीक का प्रयोग करते थे, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। और मेरे भाई मुझे ये बताएंगे कि एक छोटी सी वीडियो आपको हेल्प कर रही है, मैंने आज आपको कंप्यूटर की पीढ़ियां पढ़ाई और उससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई। इसी तरीके से हम ईमेल है ना, एक दिन ईमेल को पढ़ेंगे, ठीक है, एक दिन हम कंप्यूटर की इतिहास को पढ़ लेंगे, कंप्यूटर की खोजों को पढ़ लेंगे। इस तरीके से मैं सारा का सारा जो कंप्यूटर वाला पार्ट है उसे छोटे छोटे पार्ट में विद क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कवर कराऊंगा, ताकि एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन आपका ना छूटे। उम्मीद है जो चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बाकी वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाएंगे आप सभी को ये कंप्यूटर की क्लास कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा।